अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिन नूरिल अज़ीम व रब्बिल कुर्सिय्यिर रफ़ीम व रब्बिल बहरिल मस्जूर व मुंज़िलित तौराति वल इंजील वज़्ज़बूर व मुंज़िलिल क़ुरआनिल अज़ीम व रब्बिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मुंतजबीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ी किताबिहिल करीम सुन्नतल्लाहिल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। और खुदा की सुन्नतें हमेशा से जारी सारी हैं और तुम खुदा की सुन्नतों में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जब भी कोई आकिल शख्स इस कायनात का मुताला करता है, थोड़ा सा इस कायनात पे अपनी नज़र दौड़ाता है, तो सबसे पहली चीज़ जिसको वो हिस करता है वो ये है कि इस कायनात में नज़्म मौजूद है। ये कायनात दस्तूरात खुदाबंदी से पुर है। फ़िल अर्ज़ि आयातुन, और ज़मीन में निशानियाँ हैं। किन के लिए? लिल मूक़िनीन, यकीन रखने वालों के लिए। फिर फरमाया फ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो आप ये देखते हैं कि ये सुन्नत इलाही कार फरमा है। मिसाल अर्ज़ करता चलूँ आप लोगों की खिदमत में, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का कारोबार है तो आप देखते हैं कि आपको बड़ी दिक्कत से सीमेंट और बाकी चीज़ों को मिलाना पड़ता है कि सुतून खड़े हो सकें। जब छत डलती है तो फिर मरहला और संगीन है और मुश्किल से आपको सारे जो कवानीन साइंस हैं, जो कि असल में कानून खुदा हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा अहतमाम और ख़याल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कवानीन खुदा सही से फॉलो नहीं होंगे तो जो छत पड़ेगी वो कायम व दायम नहीं होगी। आप डॉक्टर हों तो आपका काम और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और भी ज़्यादा हसास हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक कानून खुदा गलत तरीके से समझ लिया और मरीज़ पर गलत तदबीर दे दी तो मरीज़ की जान ख़तर में पड़ जाएगी। यानी पता ये चलता है कि ये कवानीन खुदा सबके लिए एक बराबर हैं, चाहे दीनदार हो, चाहे लादीन, चाहे अहले बैत का मानने वाला हो, चाहे अहले बैत का दुश्मन, सबके लिए एक ही तरह से कार फरमा है। कुछ लोग समझते हैं कि खुदावंद ताला ने ये कवानीन बनाए हैं और अब पीछे से मुशाहिदा कर रहा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, जबकि खुदावंद मुतआल लम्हा व लम्हा इन सारे कवानीन की तदबीर भी कर रहा है। इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, बेशक मेरा रब तमाम चीज़ों पर निगहबान है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, तमाम आसमान और ज़मीन की बादशाही खुदा की है। युही व युमीत, वही ज़िंदा करता है, वही मौत देता है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही तमाम चीज़ों पर कादिर है।
कितनी तवज्जो है खुदावंद ताला की, इसको मैं 2 मिसालों से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। पहली मिसाल, कभी गौर से सुने, कभी गौर से सुने। इस मजमे में जो डॉक्टर हजरात हैं वो बाखूबी इस बात से वाक़िफ़ हैं। अगर एक धड़कन को आप गौर से सुनेंगे तो उस एक धड़कन में 2 धड़कनें पाई जाती हैं। एक धड़कन में 2 धड़कनें पाई जाती हैं। उन 2 धड़कनों के बीच में एक मामूली सा फासला है, बिल्कुल मामूली सा। खुदा की तवज्जो उस मामूली से फासले पर भी पूरी है, उस मामूली से फासले पर भी पूरी है। एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक फ़ौजी को बोला जाए कि ये तुम्हारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसको बताया जाए कि कुछ अरसे में फ़लाँ दिन फ़लाँ मकान से फ़लाँ नुक्ते से तुम पर हमला होगा। अब जैसे जैसे वो लम्हा करीब आता जाएगा, उस फ़ौजी की तवज्जो उस नुक्ते पर कितनी होती जाएगी, कितनी बढ़ती जाएगी वो तवज्जो, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस तवज्जो पर वो कायम ना रहा तो वो और उसके सारे साथी शहीद हो जाएंगे। अब कायनात में जितने भी कायनात में हैवानात हैं, जितने भी कायनात में इंसान हैं, उन सब के अंदर जो धड़कनें हैं, उन धड़कनों में जो 2 धड़कनें हैं, उन 2 धड़कनों में जो फासला है, खुदा की तवज्जो उस फासले पर इस फ़ौजी से कहीं ज़्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ना कि सिर्फ तवज्जो है बल्कि लम्हा बलम्हा लहज़े बलहज़े तदबीर भी कर रहा है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्ज़, और वही है तदबीर करने वाला ज़मीन से लेके आसमान की। अब मैंने अर्ज़ किया कि ये पूरी कायनात कवानीन से पूरे, जहाँ देखेंगे कवानीन इलाही, मगर एक ज़ाहिर बीन आँख जो सिर्फ मादी आँख है, वो ज़ाहिरी कवानीन को कश्फ कर पाती है। जैसे कि लॉज ऑफ साइंस जो है, लॉज ऑफ फिज़िक्स, लॉज ऑफ मैथमेटिक्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि ग्रेविटी। ऊपर से कोई भी चीज़ फेंकेंगे, छत पे चढ़ें, कोई भी चीज़ फेंकें नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, चाहे दीनदार हो चाहे लादीन हो, ऐसा ही है। तो अब ये सारे कवानीन ज़ाहिर बीन को तो दिखते हैं, मगर इसकी पुष्ट पर कुछ बातनी कवानीन भी मौजूद हैं जो कि इतने ही अटल हैं, जो कि इतने ही अटल हैं। आसानी के लिए मैंने इन कवानीन को 3 ग्रुप में तकसीम किया है। पहले यही मादी कवानीन जो कि साइंस के कवानीन हैं, दूसरे मानवी कवानीन मगर फ़र्दी कवानीन, तीसरे मानवी कवानीन मगर इज्तिमाई कवानीन। 3 अलग अलग हिस्सों में एक एक करके आपकी खिदमत में मिसालें अर्ज़ करता चलूँगा। पहली मिसाल कुरान से मानवी कवानीन जो कि इज्तिमाई हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, तमाम उम्मतों के लिए एक वक्त मुअय्यन है, यानी एक मौत का वक्त तय है। फ़इज़ा जआ अजलहुम, और जब उनका मौत का वक्त आ पहुँचता है, ला यस्तअख़िरून साअ वला यस्तक़दिमून, एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अब गौर फरमाएं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हर फर्द की मौत का अलग अलग वक्त है, ऐसा भी है, मगर इस आयत में मंजूर ये है कि हर कौम का भी एक अजल का वक्त है, हर कौम की भी एक मौत का वक्त है। यानी अगर आप हट्टे कट्टे हैं, आप रोज़ एक्सरसाइज पे निकलते हैं, आप रोज़ जिम जाते हैं, मगर आपके माशरे की, आपकी कौम की मौत का वक्त आ चुका है, आप कितने ही तंदुरुस्त तवाना क्यों ना हो, आप अपनी कौम के साथ गर्क हो जाएंगे।
देखा आपने, एक आयत कितना सहने को तब्दील कर देती है। मैं सोच रहा था कि मैंने अपने जिस्म का ख्याल रखना है बस, अगर मैं अपनी जिस्म के पूरी तरीके से ख्याल रखा करूँगा, सही ग़िज़ा लिया करूँगा, अगर बीमार होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाया करूँगा, वो जो दवाइयाँ दिया करेगा उसको टाइम पे लिया करूँगा, और भी जो हेल्थ के प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो किया करूँगा, तो मेरी उम्र में इजाफा हो जाएगा। ये बात सही है। और आप बहुत ज़्यादा अपने जिस्म की भी परवाह करते हैं, मगर गलत ये है कि मैं इन कवानीन को सिर्फ़ और सिर्फ मादी कवानीन पर मुनहसर कर दूँ। अब जैसे मैं अपनी परवाह करता था, अगर मैं चाहता हूँ मेरी उम्र में इजाफा हो तो मुझे माशरे की भी वैसे ही परवाह करनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा कि इस माशरे को मैं क्या खिलाऊँ, क्या पिलाऊँ, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ताकि ये माशरा जब फलेगा फूलेगा तो मेरे बच्चे भी इसी में ज़िंदगी गुजारेंगे। देखिए, कुरान में बहुत से कौमों का जिक्र है, बहुत से अंबिया की कौमों का जिक्र, हज़रत नूह की कौम, हज़रत लूत की कौम। आप सोचें कि जब हज़रत लूत की कौम पर आज़ाब आया तो क्या सारी कौम के हर बंदा बदकार था? क्या ऐसा हो सकता है कि एक कौम का एक एक फर्द बदकार हो? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन जब आज़ाब आया तो अल्लाह ने कुछ अपने गिने हुए बंदे, चुने हुए बंदों को अलग किया, खुद हज़रत लूत को, कुछ उनके असहाब को, बाकी सारी उम्मत पर अज़ाब डाल दिया। अब जो नेक लोग भी थे वो भी इसके साथ अज़ाब इलाही में फना हो गए। कभी कभार ये अज़ाब ऐसा होता है कि नाज़िल तो कौम पर होता है मगर उसके वली पर भी असरअंदाज होता है। कैसे? कुरान से आपको एक मिसाल देता चलूँ। बनी इसराइल की कौम, अल्लाह ने बेतहाशा मौजज़े दिखाए। देखा, मूसा असा फेंकते हैं, अजदहा में बदल जाता है, मूसा असा गाड़ते हैं, दरिया फट जाता है। कितने ही मौजज़े बनी इसराइल ने देखे। मगर अब खुदा का फरमान आया, हज़रत मूसा ने फरमाया, या कौम, ऐ मेरी कौम, उद्खुलू अर्ज़ल मुक़द्दसा, मुक़द्दस वादी में दाखिल हो जाओ। यानी क्या? इस मुक़द्दस वादी में जाओ, तुम्हें अल्लाह बशारत देता है, वहाँ पर जाकर क़िताल करो और वहाँ पर जो जब्बार कौम है उसको बाहर फेंक डालो। कौम ने क्या जवाब दिया? कहा, इन्ना फीहा कौमन जब्बारीना, वहाँ तो बड़ी जब्बार कौम है, एक ही दिन में सारे को उड़ा देगी, एक ही दिन में सारे बिजली घर उड़ा देगी, एक ही दिन में सारे हाईवे उड़ा देगी। बहुत ही जब्बार कौम है, बहुत ही जब्बार कौम है। उधर भी दो मोमिन खड़े हुए, क्या फरमाते हैं? वो स्ट्रेटेजी देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी स्ट्रेटेजी देने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे फला दरवाजे से एंटर हो गए तो तुम्हारा अल्लाह साथ देगा। यानी देखिए, स्ट्रेटेजी, तदबीर और शुजाअत, कोई भी चीज़ करने के लिए दोनों चीज़ें लाजमी हैं, तदबीर भी लाजमी है, शुजाअत भी लाजमी है। उन्होंने स्ट्रेटेजी दी, उसके बाद कहा कि तुम लोग गालिब आ जाओगे। फिर क्या कहा? फतवक्कल इन कुंतुम मोमिनीन। अब जब मैंने स्ट्रेटेजी दे दी है तो अब अल्लाह पर तवक्कुल करो अगर तुम लोग मोमिन हो। अब हज़रत मूसा की कौम का जवाब, ये ऐसा जवाब है कि अल्लाह हमें कभी तौफीक ना दे कि ये जुमले हम कभी किसी वली को बोल सकें, ना अपनी ज़बान से ना अपने अमल से। क्या कहते हैं? मूसा को जवाब देते हैं, कहते हैं फज़हब, तुम जाओ, व रब्बुक, और अपने खुदा को भी साथ ले जाओ। अल-आयाज़ु बिल्लाह। हम क्या करेंगे? हम इन्ना
हाँ होना कायम। हम यहाँ पर पीछे बैठकर देखेंगे, जवानों की ज़बान में बोलूँ तो हम चिलिंग करेंगे बस पीछे। हम में ये जुर्रत तो नहीं है कि हम अपने जुमलों से ये बात कभी किसी वली को कह सकें, मगर क्या हमारा अमल ऐसा है? जो मजलूम सदाएं दे रहे हैं, हम उनसे जाके लड़ तो नहीं सकते, जालिम से जाके लड़ तो नहीं सकते, ना हमें हथियार चलाने आते हैं, ना हमारी उसकी ट्रेनिंग है, मगर कम से कम हम ज़बान से तो उनका साथ दे सकते हैं। यह अफवाज इस्लामी का काम है कि जाएं हथियारों से लड़ें उनसे, मगर हम अपनी ज़बान से तो उनका साथ दे सकते हैं। चलें अगर हम ये भी नहीं कर सकते, कम से कम जो उनकी अशिया हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो तो लेना बंद कर सकते हैं। कम से कम हम पर इतना फर्ज तो बनता है मजलूमों का साथ देने का। अब जो नुक्ता यहाँ पर है, जो मैं आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सारे वाक़े में, इस सारे किस्से में हज़रत मूसा की कोई गलती है? उन दो मोमिनीन की कि जो कि चाह रहे थे, जो कि रेडी थे मुबारज़े के लिए, उनकी कोई गलती है? कतन कोई गलती नहीं है। मगर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, उन पर उस वादी मुक़द्दसा में दाखिल होना हराम कर दिया। तमाम कौम पर अज़ाब कौम पर नाजिल हुआ, लेकिन हज़रत मूसा, हज़रत हारून और दो रजुल मोमिन वो भी इनके साथ बयाबान में दर बदर फिरते रहे। यानी सुन्नत इलाही ऐसी है कि अपने वली पर भी असर रखती है अगर माशरे पर असर हो जाए। आपको एक मादी और जिस्मानी मिसाल से समझाने की कोशिश करूँ। मादी और जिस्मानी मिसाल, जब डॉक्टरी कर रहा था तो कुछ ख़वातीन तशरीफ़ लाती थी, कहती थी डॉक्टर साहब हमें कुछ अरसे से खांसी है, खांसी हल्की फुल्की है मगर जा नहीं रही, बार बार हो जा रही है, बार बार हो जा रही है, क्या किया जाए? कुछ टेस्ट होते थे, जब एक्सरे का रिज़ल्ट आता था बाहर तो पता चलता था ओह फला खातून को तो लंग कैंसर है। अच्छा, अब हिस्ट्री लेना शुरू होते थे कि आप फला चीज़ पीती हैं? कहते नहीं डॉक्टर साहब हमने तो कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को छुआ तक नहीं। अच्छा, आप फला फैक्ट्री की खरीद ज़िंदगी करती हैं, जो गुजारती हैं? नहीं हमारा घर तो जहाँ है वो बहरिया जैसी जगह है, बड़ी साफ़ सुथरी जगह है, माहौल भी बड़ा साफ़ सुथरा है। अच्छा, आपने कभी सिगरेट पी है? कहती थी नहीं, कभी सिगरेट भी नहीं पी ज़िंदगी में। फिर आपको लंग कैंसर क्यों है? अच्छा, अगला सवाल, आपके घर में कोई सिगरेट पीता है? आपके घर में कोई सिगरेट पीता है? कहती थी जी शौहर तो चेन स्मोकर है, 18 साल की उम्र से सिगरेट पी रहे हैं। आपने देखा जब माहौल आलूदा हो जाए तो धुआं ये नहीं देखता कि बीमारी किसको करनी है। जब मानवी माहौल आलूदा हो जाए तो मानवी बीमारी किसको होगी ये नहीं देखा जाता। सुन्नतल्लाहिल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये पहले से वो सुन्नतें हैं कि जो कि चली आ रही हैं और तुम खुदा की सुन्नतों में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। एक सलावत पढ़िए। एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। एक और मिसाल आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। जब
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए, मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए। तो हमारे पास एक बहुत तवील और तुलानी हदीस है कि जिसमें खुदा और पैगंबर की गुफ्तगू है। उसमें जो मतालिब हैं वो बहुत ही गहरे और अमीर हैं। बहुत से उराफा इसी हदीस की शरह करते हैं, बहुत से उराफा इसी हदीस की शरह करते हैं। उसमें एक मरहला है कि जब पैगंबर अपने रब से फरमाते हैं, या रब्बी, ऐ मेरे रब, माँ मीरासुल जू, हाँ कम खाने की विरासत क्या है, यानी नतीजा क्या है, कम खाने का क्या फ़ायदा है। अब अगर मुझ जैसा बंदा हो तो क्या अर्ज़ करेगा, कहेगा भाई कम खाओगे तो स्मार्ट हो जाओ, सेल्फी अच्छा आया करेगी, इंस्टाग्राम पर वीडियो अच्छी लगा करेगी, थोड़ा सा मर्तबा बुलंद हो तो कहूँगा कि अगर कम खाओगे तो क्या होगा, बीमारियां कम हुआ करेंगी, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, पैसे कम लगेंगे। मगर खुदावंद ताला का जवाब देखें, क्या फरमाता है, फरमाता है अल हिक्मा, हकीम हो जाओ, व हिफ्जुल कल्ब, और दिल की हिफाजत हो, व कौलुल हक, और हक कौल बोला करोगे, व तक़र्रबु इलैया, और मुझसे नज़दीक हो जाओगे। अब ज़ाहिर बीन मादी आँख ये नहीं समझ पाती कि मैं कम खाता हूँ तो हकीम कैसे हो जाऊँगा, कम खाऊँगा तो हकीम कैसे हो जाऊँगा। मगर मादी आँख को अगर पार करके मानवी आँख से देखें तो समझ आएगा कि कैसे हिकमत नाज़िल होगी, कि कैसे हिकमत नाज़िल होगी। अगर भाई भाई से लड़ जाए, सिला रहमी का पाबंद ना हो, तो दोनों भाइयों की उम्रें कम हो जाए। अगर माँ बाप का ख्याल ना रखा जाए तो बच्चों की उम्रें कम हो जाएंगी। और इसमें दीनदार और नादीन में कोई फर्क नहीं है, ये सुन्नत इलाही है। एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उस मिसाल को अच्छे से समझने के लिए हमें खैबर की तरफ बढ़ना होगा। किसकी तरफ बढ़ना होगा, खैबर की तरफ। खैबर का आप लोगों को पहले थोड़ा पसे मंज़र बताने की कोशिश करते हैं। खैबर एक बड़ी अजीम जगह थी, मदीना के अतराफ़ की जगह थी, मगर यहाँ पर बसने वाले सारे अमीर लोग थे। कोई इलाका तसव्वुर करें पाकिस्तान का कि जिसमें सारे अमीर बसते हों, उस किस्म की ये जगह थी। सबसे बेहतरीन खजूरें इनके पास होती थी, तो फिर इसकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होती थी। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होती थी तो इनके पास माल और दौलत भी फरावान होती थी। इसके अलावा क्योंकि इसमें यहूदी बसते थे, सारे तला और जवाहरात इन्होंने खैबर के अंदर इकट्ठा किए हुए थे। तीसरा ये कि सबसे अच्छा असलहा ये बनाते थे, सबसे अच्छी ज़िरा इनकी होती थी, सबसे अच्छी तलवारें इनकी होती थी, जो कुल्हा सर पे पहनते थे सबसे अच्छे इनके होते थे। तो इनको बड़ा इफ्तिखार था अपनी चीज़ों पर। अब जब इन्होंने देखा कि हमारे पास इतनी कुदरत है, तो इन्होंने सोचा कि कैसे मैं मदीना की जो हुकूमत है इसको गिराऊं। पैगंबर अकरम के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी। अब जब साजिश शुरू की तो पैगंबर अकरम को खबर हो गई। पैगंबर अकरम ने फ़ौज जमा की और खैबर के किले के सामने आ पहुँचे। अब पूरा वाक़या आप सब मोमिनीन जानते हैं। मैं उस मकाम पे लेके जाना चाहता हूँ कि जिस दिन पैगंबर ने कहा, आज मैं अलम ऐसे के हाथ में पकड़ाऊँगा
कि जिससे खुदा और उसका रसूल मोहब्बत करता है, वो कर्रार है, गैर फर्रार है। और उसके बाद ये अलम किसके हाथ में थमा दिया? अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। एक सलावत पढ़ देना। अब जहाँ से दूसरे पैदल चलकर नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पर अली दौड़ते हुए पहुँचे। जब किले के सामने आकर खड़े होते हैं तो खुद मरहब बाहर निकल आता है। अब समझे मरहब को। मरहब वो है कि जिसको आज तक किसी ने मैदान जंग में शिकस्त नहीं दी है। क्या कहता है? कहता है क़द अलमत खैबर अन्नी मरहब। पूरा खैबर जानता है मैं मरहब हूँ। जब वो बोल रहा है ना पूरा खैबर जानता है, इसका मतलब है पूरी दुनिया जानती है। जब कोई सुपर पावर कहे ना कि सारा अमेरिका जानता है, वो कह रहा है मुझे और लोगों की कोई परवाह नहीं है, बस अमेरिका को पता है, यानी सारी दुनिया को पता है। कहता है क़द अलमत खैबर अन्नी मरहब शाफ़िला बतलुल मुजर्रब। मैं हथियारों से लैस हूँ, शुजा हूँ, तजर्बेकार हूँ। अपने हथियारों पे बड़ा घमंड है। मरहब के सर पे जो कुलाह थी उसके ऊपर इतना बड़ा संग था, इतना बड़ा पत्थर था, बड़ा ही घमंड है। जो रजस खानी होती थी पहले ज़माने में, वो रजस खानी किस लिए होती थी? वो हैबत तारी करने के लिए। रजस खानी हैबत तारी करने के लिए होती थी। अभी भी कोई सुपर पावर अपना बहरी बेड़ा चंद मुल्कों के बीच में जाकर खड़ा कर दे तो हैबत से सारी आसपास की हुकूमतें उलट जाती हैं। एक गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जब मरहब सामने आता था, जब रजस खानी करता था, तो सारे उसके वार से पहले ही भाग जाते थे, पहले ही फरार कर जाते थे। मगर सामने कौन है? सामने हैदर कर्रार है। क्या कहते हैं? कहते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। कलई सहाबातिन करहल मर्दरा। मैं उस शेर की तरह बढ़ता हूँ कि जब कोई उसको देखता है तो उसके ऊपर हैबत तारी हो जाती है। जब मरहब ने ये सुना ना तो आगे बढ़ रहा था, ये शेर सुन के पीछे हटने लगा। ऐ मरहब, तुझे तो अपने जहाज़ों पर बड़ा घमंड था, तो मेरे छोटे छोटे ड्रोनों से क्यों पीछे हटता है? इन ड्रोनों का सीना चाक कर देख, इनमें लिखा है या हैदर। अली आगे बढ़ते हैं, अग्नि आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा वार करते हैं, कुला समेत मरहब दो टुकड़े हो जाता है। हाँ, ये सुन्नत इलाही है, ये सुन्नत इलाही है। जब भी मरहब वाले अली वालों के सामने आएंगे दो टुकड़े हो जाएंगे। यही सुन्नत है जो कि कार फरमा है, सुन्नतल्लाहिल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये पहले से वो सुन्नतें हैं कि जो कि चली आ रही हैं और तुम खुदा की सुन्नतों में कभी कोई तब्दीली नहीं पाओगे। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी ये सुन्नत इलाही है। लेकिन इस सुन्नत इलाही के पीछे मंतिक क्या है? जब आप मादी कवानीन को भी देखते हैं तो हर मादी कवानीन के पीछे भी, हर मादी कानून के पीछे भी एक मंतिक होती है। मिसाल के तौर पे वही जो ग्रेविटी का कानून है, अगर साइंसदान से पूछेंगे तो बताएगा कि स्पेस टाइम में जो कर्विंग है और अपने सारे जो भी थ्योरीज हैं वो आपके सामने पेश करेगा कि इस वजह से ये सुन्नत कार फरमा। ये सुन्नत
कि अली वाले जब भी मरहब वालों के सामने आएंगे मरहब 2 टुकड़े हो जाएगा। इसकी मंतिक क्या है? क्या है इसकी मंतिक? देखें, बहुत सारी न्यूज़ चलती हैं कि फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ सिस्टम भेज दिया था, इसलिए अली वाले भी हो गए, इसलिए अली वाले जीत गए। हाँ, हो सकता है किसी मुल्क ने थोड़ा बहुत कोई मदद भी की हो, मगर असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है कि अली वालों का एतकाद खुदा पर पूरा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कफ़ा बिल्लाह शहीदा, कफ़ा बिल्लाह वलिया, कफ़ा बिल्लाह नसीरा। एक सलावत पढ़ दिए मोहम्मद वाला। यानी अगर अल्लाह साथ दे तो मैदान जंग में कभी शिकस्त नहीं होती। मगर मंतिक अभी भी समझ नहीं आई। इसकी मंतिक खुद अमीरुल मोमिनीन ने खैबर के बाद बताई। जब खैबर का दरवाज़ा उखाड़ कर घर पहुँचे तो इमाम कौन सी रोटी खाते थे? इमाम जौ की रोटी खाते। इसमें भी हमारे लिए दर्स है। सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करते। अब जौ की रोटी आपको पता है सख्त होती है, अगर घर पे बना लें तो बच्चे कहते हैं हमसे खाई नहीं जा रही। तो अब इमाम ने वो रोटी जब तोड़ने की कोशिश की तो खैबर चिकन से वो रोटी ना टूटे। खैबर चिकन से वो रोटी ना टूटे। इमाम से पूछा गया, अरे क्या वजह है? आप तो वो हैं कि जिन्होंने दरे खैबर उखाड़ा है, तो फिर ये रोटी क्यों ना टूटे? तो अली खुद जवाब देते, कहते हैं माँ खलक़्तु बाब खैबर बिक़ुव्वत जिस्मानिया। अरे मैंने बाब खैबर कोई अपनी जिस्मानी कुव्वत से थोड़ी उखाड़ा है, वलाकिन बिक़ुव्वत मलकूतिया, मैंने मलकूती कुव्वत से उखाड़ा है, रूहानी कुव्वत से उखाड़ा है, इरफानी कुव्वत से उखाड़ा है। बस पता चला कि अगर मैदान जंग में किसी ने फतह हासिल करनी है तो मानवियत के सफर तय करने होंगे, इरफान इलाही के सफर तय करना होगा, इरफान इलाही का सफर तय करना होगा। अब एक तलावात हो जाएगी। अब मानवी सफर तय करने का जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है वाजिबात पर अमल करना, गुनाहों से बचना। अगर कोई इस सीढ़ी को पार कर ले, इस पर अमल दरामद करना शुरू हो जाए तो उसका मानवी सफर शुरू हो जाता है। जो कौमें मरहब वालों को शिकस्त देती हैं उन कौमों में उर्फा बसते हैं, उनकी नमाजें कभी नहीं छूटती। हाँ अजीज़ानो, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं अपने पर रख कर कहता हूँ, शायद ये बहुत मुश्किल काम है, मगर अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो खुदावंद मुताल हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू करें, क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। अली वालों का काम ये है, दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में गिरिया करते हैं, फर्श अदा बिछाते हैं, मातमदारी करते हैं और अपने इस मानवियत के सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। इस मानवियत के सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। एक आलिम का किस्सा आपकी खिदमत में रखूं और अपने आराइज़ को तमाम करूं। एक आलिम के पास एक शिया खातून आई। क्या कहती है? कहती है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी। आलिम ने कहा
बोले, अपनी चादर ऊपर करती है, अंदर से एक कड़ियल जवान की तस्वीर आती है। आलिम पूछते हैं कि ये कौन है? कहती है, इसको मैंने हुसैन की राह में कुर्बान कर दिया, इसको मैंने हुसैन की राह में कुर्बान कर दिया। आलिम फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। इतने में अपनी चादर को दोबारा ऊपर करती है, एक और तस्वीर आलिम की खिदमत में रखती है। आलिम पूछते हैं, ये कौन है? कहती है, ये मेरा दूसरा बेटा था, इसको अब्बास के लिए कुर्बान कर दिया। आलिम की चेहरे की रंगत बदल जाती है। इतने में खातून अपनी चादर फिर से ऊपर करती है, एक और तस्वीर आलिम की खिदमत में रखती है। कहती है, ये मेरा तीसरा बेटा था, इसको अकबर की नज़र कर दिया। आलिम की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इतने में दोबारा से ये खातून अपनी चादर ऊपर करती है, फिर से एक तस्वीर आलिम की खिदमत में रखती है। आलिम पूछते हैं, ये कौन है? कहती है, ये मेरा चौथा लाल था, इसको ज़ैनब की राह में कुर्बान कर दिया, इसको ज़ैनब की राह में कुर्बान कर दिया। ऐसी कौमें हैं कि जो कि मानवियत का सफ़र तय कर रही हैं, ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 40 रोज़ा जंग में 40 रोज़ा जंग अपनी शिद्दत से जारी थी, जंग अपनी शिद्दत से जारी थी। कुछ मनाज़िर ऐसे हैं कि जो मेरे जहन से नहीं निकलते, कुछ मनाज़िर ऐसे हैं जो मेरे जहन से नहीं निकलते। जुम्मे का दिन था, जमकरान की मस्जिद थी। सुबह दुआए नुतबा का एहतमाम किया गया। हज़ारों लोगों ने दुआए नुतबा पढ़ी। उसके बाद एक ऐलान हुआ, हाँ, एक सैयद शहीद का लाशा लाया जा रहा है, एक सैयद शहीद का लाशा लाया जा रहा है। हाँ, लाशा लाया गया। शहीद के चेहरे से नूर खिल रहा था। हज़ारों के मजमे ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की। हाँ, नमाज जनाजा अदा हो गई। उसके बाद एक दूसरा ऐलान हुआ, कहा गया, अब शहीद सैयद है, सैयद के ख़ानदान तशरीफ़ ला रहा है। हाँ, सादानियाँ तशरीफ़ ला रही हैं, रास्ता खाली करवाया जाए। हाँ, रास्ता खाली करवाया गया। सादात के मर्द आगे आकर खड़े हो गए कि कहीं सैदानियों पर किसी नामहरम की निगाह न पड़ जाए। हाँ, किस इज्जत और एहतराम से सादानियों को लाया गया। हाँ, ये मैं मंजर कभी नहीं भूलता हूँ। उसके बाद एक और ऐलान हुआ, कहा गया कि मजमा जब तक इंतज़ार करता रहेगा, जब तक सैदानियाँ दिल भर कर गिरिया ना कर लें, जब तक सैदानियाँ अपने लाल पर दिल भर कर गिरिया ना कर लेंगी, जब तक मजमा मुंतज़िर रहेगा। हाँ, मजमा सैदानियों के एहतराम में खड़ा रहा। आपने देखा अज़ादारों, सैदानियों का कितना एहतराम किया जाता है, सैदानियों की कितनी इज्जत है। मगर 11 की शब को कुछ सैदानियाँ हैं कि ना हुसैन जैसा बाप उनके साथ मौजूद है, ना अकबर जैसा बेटा उनके साथ मौजूद है, ना अब्बास जैसा भाई उनके साथ मौजूद है। अगर कोई मौजूद है तो दुश्मन का लश्कर है, कोई गोशवारे छीन रहा है, कोई चादरें छीन रहा है, कोई खैमे जला रहा है। हाँ, किस हाल
अपने लाल पर पड़ी तो एक एक करके ऊंट से नीचे गिराने लगी अपने आप को। हाँ, कोई अपने लाल के पास पहुंचता है, कोई अपने प्यारे के पास पहुंचता है, मगर हुसैन की नन्ही सकीना अपने बाप का लाशा नहीं पहचान पा रही। हाँ, बीबी ज़ैनब अपने भैया के लाशे के पास पहुंचती है, फरमाती है, ऐ मेरे राम, ये तेरा हुसैन है जो रेगिस्तान करबला में खून में लथपथ है। उसके बाद फरमाती है, हाँ, क्या तू मेरा हुसैन है? हाँ, बीबी हुसैन के लाशे को नहीं पहचान पा रही। ऐसा हुसैन के लाशे के साथ क्या हुआ है कि बीबी नहीं पहचान पा रही? रोज़े आशूर जब हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया तो जालिमों को फिर भी चैन न आया। एक लईन आगे बढ़ता है, कहता है, कौन है जो हुसैन का लाशा पामाल करेगा? कुछ घुड़सवार आगे बढ़े, अपने घोड़ों की खुरों को तेज किया। हाँ, घोड़े पर सवार हुए, घोड़े आगे बढ़े। हाँ, तबती करबला सादात किया है, घोड़ों की टापे नीचे हुसैन का लाल, घोड़ों की टापे नीचे मुस्तफा की जान। हाँ, हुसैन, हाँ, फातिमा ज़हरा की जान। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून।